नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की बातें कागजों तक सीमित है। हकीकत यह है कि सुपौल के अंचल कार्यालयों में आम आदमी आज भी फाइल और फरियाद लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। राजस्व विभाग में व्याप्त इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल सिंह ने मोर्चा खोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूतों के साथ विभाग की पोल खोल दी। देखिए ये रिपोर्ट। अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार और राजस्व मंत्री जमीन विवादों में भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुपौल का राजस्व विभाग वसूली केंद्र में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में खुलेआम वसूली अभियान चल रहा है, जिसे वरीय अधिकारियों का प्रत्यक्ष संरक्षण भी मिल रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने कई चौंकाने वाले मामलों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सुपौल अंचल के गौरवगढ़ मौजा में एक ही जमीन को मालिक द्वारा 6 अलग-अलग जगह बेचा गया। इस मामले में कोर्ट में विवाद लंबित होने का हवाला देकर 5 आवेदनों को खारिज कर दिया गया, लेकिन छठे वीआईपी आवेदक का आवेदन तत्कालीन सीओ बुच्ची कुमार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। जमीनी विवाद है जो लगभग 22 सालों से अनवरत चलता रहा है। ज़मीन हमारी स्वअर्जित और मेरे पिताजी के नौकरी पैसे से स्वअर्जित ज़मीन है। उसको एक सीलिंग प्रमाण आधार जिसको बसने के लिए सरकार ने 4 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराया 1994 में, उसी व्यक्ति के द्वारा कानून को धोखा में डालते हुए हमारे तमाम जमाबंदी पे अपना नाम गलत ढंग से शामिल कराया है और फिर भूमाफियाओं में वो बेचना शुरू कर दिया है। फिर उसी पैसे से कोर्ट को वो मुँह भरता है और हमको परेशानी में डाले हुआ है। इस बदौलत करीबन 2 दर्जन फौजदारी मुकदमा भी हो चुके हैं। मुझे किसी कारणवश वारंट निकलवा करके जेल भी भेजने का बराबर काम किया जा रहा है। इस दौरान करीबन दर्जनों बार मुझे जेल भी जाना पड़ गया है और आज मैं अपने आप को पूर्णतया बाध्य समझ रहा हूं, जो अब भूमाफियाओं के चंगुल से मुझे पता नहीं कैसे मैं मुक्त हो पाऊं। हैरानी की बात यह रही कि जब पीड़ित ने सरकार से शिकायत की तो सुपौल डीएम को जांच का आदेश मिला, लेकिन जिला स्तर पर हुई जांच में डीसीएलआर और एडीएम ने सीओ को क्लीन चिट दे दी। हालांकि जब मामला राज्य स्तर तक पहुंचा तो जांच में तत्कालीन सीओ दोषी पाई गई और उन पर कार्रवाई चल रही है। अनिल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि एक अन्य मामले में म्यूटेशन का आवेदन 2 बार खारिज होने के बाद तीसरी बार स्वीकृत कर दिया गया, जो नियमों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला निर्मली और मरौना क्षेत्र की जमीन से जुड़ा बताया गया। अनधिकृत रजिस्ट्री के चलते गोपाल साहब पिछले 22 वर्षों से अपनी ही जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय मिलने के बजाय गोपाल साहब पर अब तक 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वे दर्जनों बार जेल जा चुके हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। राज्य स्तर से बार-बार जांच के आदेश दिए गए, लेकिन मामला कभी एडीएम तो कभी डीएसएलआर के दफ्तरों में घूमता रह गया। जांच आज तक पूरी नहीं हो सकी। देखिए, ये जनहित का मामला है। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, उसकी गंदगी को हटाने के लिए पूरे बिहार में कैंप लगा रहे हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनहित का जो मुद्दा, जो धरातल की स्थिति है, वह सरकार और जनता को जानना चाहते हैं। खासकर सुपौल जिला जो कोसी का पीड़ित क्षेत्र है, यह इलाका है, वह हमारे पटना से बहुत दूर है। यहाँ की बहुत बात पटना नहीं जा पाती है। हम जनहित का मुद्दा उठा करके राजस्व विभाग का जो 3 स्तर है, प्रखंड स्तर पर सीओ, अनुमंडल स्तर पर डीसीएलआर और जिला स्तर पर अपर सभार्ता, 3 पदाधिकारी सरकार ने नियुक्त किया गया। लेकिन ये तीनों पदाधिकारी का जो भ्रष्टाचार का गठजोड़ है, दलाल बिचौलियों का जो गठजोड़ है, ये पूरे की पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया है, शर्मनाक स्थिति बना दिया है। राजस्व विभाग को वसूली विभाग बना दिया गया। तीनों मिलकर के सुपौल जिला को लूट रहे हैं। हम आपको उदाहरण में देना चाहते हैं, पूरे जिला के जो पदाधिकारियों के क्रियाकलाप, एक उदाहरण देना चाहते हैं कि एक ही जमीन है, एक ही व्यक्ति जमीन बेचने वाले हैं। 6 आदमी ने जमीन को रजिस्ट्री लिया। सुपौल का गौरवगढ़ का है, एक ही मौजा है, कौशल किशोर तिवारी ने बेचा, 6 आदमी के हाथ से बेचा। दुर्भाग्य देखिए कि 5 आदमी का मोटेशन इस कारण पर सीओ रद्द करते हैं, इस कारण पर रद्द करते हैं कि यह मामला
सुपौल के कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है, इसीलिए इसका मोटेशन नहीं हो सकता। लेकिन जब उसी का छठा व्यक्ति वीआईपी निकलता है, वह बिहार सरकार के जो मंत्री है, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का जो पुत्र है नरेश कुमार यादव, अगर उस जमीन को खरीदते हैं तो उसको तत्कालीन सीओ बुच्ची कुमारी उसको स्वीकृत कर देते हैं और मोटेशन कर देता है। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य है कि जब जिसका मोटेशन और स्वीकृत किया गया, उन्होंने जब सरकार को शिकायत किया तो सुपौल डीएम को जांच करने के लिए मिला, तत्कालीन डीसीएलआर और एसडीओ और एडीएम उसको नीट एंड क्लीन चिट देते हैं कि इसमें सीओ का दोष नहीं है। लेकिन राज्य स्तर पर जब इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान लाए तो तत्कालीन सीओ बुच्ची कुमारी को दोषी मानकर कार्रवाई चल रही है। दूसरा मामला देते हैं कि जमीन में अगर सीओ का मोटेशन किसी कारण से रद्द होता है तो आम आदमी को कहता है कि आप डीसीएलआर के यहाँ अपील करना होगा। हजारों केस डीसीएलआर के यहाँ लंबित है। लेकिन एक वीआईपी का जमीन जब मामला फंसता है, एक बार रद्द होने के बाद दूसरी बार भी उसका रद्द होता है, लेकिन वह तीसरी बार आवेदन करता है तो वही सीओ, सुपौल सीओ जिसको रद्द किया गया, वही सीओ उस आवेदन को स्वीकार करके मोटेशन कर देता है। चूंकि वो तीसरा व्यक्ति जो वीआईपी है वह बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री का पीए है विनोद कुमार, वो अपने नाम से जमीन लिया और उसका मोटेशन हो जाता है। बहरहाल अनिल सिंह ने दावा किया कि अब तक सुपौल जिले के 6 अंचलाधिकारी किसी न किसी मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। उन्होंने सुपौल को भ्रष्टाचार का मॉडल जिला बताते हुए पूरे राजस्व विभाग की विशेष और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना है जांच कब होती है और दोषियों पर कार्रवाई कब की जाती है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।